हे गाइस, माय नेम है अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड्स हैं, यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न जैसे आया हमारा और उसके विकल्प में ऐसा कोई टैग वर्ड जरूर दिया होगा, चाहे वो पॉजिटिव दिया हो चाहे वो नेगेटिव दिया हो। तो आज हम उसी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को समझेंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कैसे होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में कौन सा आंसर सही होगा उसको हम पहचानने में थोड़ी सी हमें आसानी होती है। अगर आपने, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने ये टैग वर्ड आपने पढ़ लिए, ये आपने टैग वर्ड याद कर लिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सीटेट एग्ज़ाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग 32 यानी कि 32 टैग वर्ड्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार अगर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते ही चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, अब सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम लोग टैग पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को जो देखेंगे, तो उसमें हम लोग इस तरफ हमारा जो लेफ्ट हैंड पे दिया होगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड दिया होगा और राइट हैंड पे जो दिया होगा वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड दिया होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड में दोस्तों पहला हमारा टैग वर्ड कौन सा है, तो वो पहला टैग वर्ड हमारा संज्ञानात्मक रूप। अब संज्ञानात्मक रूप का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव। मतलब कोई भी चीज़ अगर सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर बच्चा सोच रहा है तो वो कहाँ से सोचेगा? वो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान से सोचेगा। ठीक है, तो अगर विकल्प में अगर संज्ञानात्मक सोच या संज्ञानात्मक रूप यानी कॉग्निटिव दिया हुआ है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वो हमारा पॉजिटिव विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं पे अगर अभिप्रेरणा की अगर दिया हो यानी कि मोटिवेशन दिया हो, तो बच्चे में अगर मोटिवेशन होगा तभी वो पढ़ने में रुचि रखेगा। ठीक है ना। तो मोटिवेशन एक एक बच्चे में, एक बालक में या एक बालिका में मोटिवेशन का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर मोटिवेशन दिया हो तो वो भी हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बात करें अगर अगले की, तो वो है सक्रिय यानी कि एक्टिव की। तो एक्टिव की बात करें, देखिए जब बच्चा क्लास में बैठा होता है अगर वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना, अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो वो कैसे सीख पाएगा? बच्चा क्लासरूम में जब बैठा होगा अपने पढ़ाई के प्रति अगर वो एक्टिव होगा तो वो आसानी से सीख सकता है। अगर वो एक्टिव ही नहीं है तो वो कैसे सीख सकता है? तो एक्टिव होना हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है ना। अब बात करते हैं विचार मंथन की। विचार मंथन का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है ना। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? देखिए, कोई भी टॉपिक अगर आ गया, मान लो कोई भी टॉपिक अगर आ गया, मान लो हमने ले लिया जल प्रदूषण पे। ठीक है ना। तो जल प्रदूषण पे अगर हम रट के अगर करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। जल प्रदूषण पे बच्चों को समझाया जाए अच्छे से। अब बाद में जो भी पॉइंट बच्चा अगर उसका जवाब दे तो बच्चा अगर कहीं अटक जाए तो उस पर विचार करे। ठीक है ना। उस पर स्टॉर्मिंग करे यानी कि विचार करे उस चीज़ पे। तो अगर उस चीज़ पे विचार करेंगे तो उसके माइंड से नए नए थॉट निकलेंगे, है ना। हमने पहले ही बोला था कि पियाजे जी का एक कथन है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपनी ज्ञान की रचना खुद करते हैं। ये पियाजे जी ने कहा है, तो वही चीज़ मैं इसमें भी लागू हो रही है कि जब बच्चा कोई चीज़ भूल जाएगा तो अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचेगा, चाहे वो गलत सोचे चाहे वो सही सोचे, लेकिन सोचेगा जरूर उस चीज़ पे, वो जवाब जरूर देगा, चाहे वो उल्टा दे जवाब चाहे वो सीधा दे जवाब, है ना कहीं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा। और ब्रेन स्टॉर्मिंग जब भी बच्चा करेगा तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा और कहीं ना कहीं वो उससे अधिक सीखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ 4-5 टैग वर्ड थे। अब इसी के हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड जान लेते हैं। ठीक है ना। अब अगर नेगेटिव टैग वर्ड की बात करें तो अगर दे दिया जाए केवल, केवल का मतलब क्या होता है? ओनली। सिर्फ का मतलब भी होता है ओनली, और मात्र का मतलब भी होता है ओनली। ठीक है ना। तो जहां पे केवल, सिर्फ, मात्र या ओनली शब्द दे दिया जाए विकल्प में तो समझ लेना वो नेगेटिव टैग वर्ड है। समझ लेना आप, वो नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर प्रश्न में पूछा है कि क्या इसका आंसर ये नहीं होगा, तब ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए नेगेटिव तो हम लोग विकल्प को सही मारेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड वाला। ठीक है ना। अगर प्रश्न अगर पूछा जाए पॉजिटिव तो हम लोग विकल्प मारेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड वाला। समझ में आ गया आप दोस्तों? अब आगे नीचे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमको सॉल्व करना, किस तरीके से इन पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को हमको पहचानना है। ठीक है। तो ओनली, सिर्फ, केवल और मात्र ये सब हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। हिंदी का जो पैडागोजी हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो उसमें एक 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 वर्ड मिलेगा हम लोगों को ही। ठीक है ना। जैसे
बच्चा सिर्फ ये ही कर सकता है, इस टाइप की विकल्प मिलेगा कि बच्चा सिर्फ याद ही कर सकता है, मतलब ही शब्द जो है ना वो विकल्प में आपको मिलेगा, तो समझ लेना वो नेगेटिव टैग वर्ड है। और जो ही शब्द जो है वो हिंदी पेडागोजी में सेक्शन में आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी ही शब्द आ जाए तो समझ लेना वो नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करते हैं स्मरण की, यानी कि रटना, यानी कि रिकॉल करना। तो याद रखिएगा कि बच्चे को कभी रटवाना नहीं है, कभी भी स्मरण नहीं करवाना है, कभी भी रिकॉल नहीं करवाना है। अगर बच्चा रटने लगेगा वो चीज़ों को, तो वही वाला हो जाएगा ना कि बच्चा समझ नहीं पाएगा, फिर वो रटने पे ही फोकस करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों निष्क्रिय की। जैसे हमने बात की थी पॉजिटिव यानी कि सक्रिय की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे निष्क्रिय की। अगर बच्चा क्लास में अगर एक्टिव रहेगा तो वो हो जाएगा सक्रिय। अगर बच्चा क्लास में सक्रिय नहीं रहेगा, क्लास में एक्टिव नहीं रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा पैसिव। एक्टिव पैसिव, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना एक्टिव पैसिव, वही वाला। तो अगर निष्क्रिय होगा तो यहाँ पे हो जाएगा पैसिव। बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की, यानी कि मानकीकृत, है ना। तो जहाँ पे भी विकल्प में आपको स्टैंडर्डाइज आ जाए यानी कि मानकीकृत आ जाए, तो वो भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड को हमको दर्शाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप भी ये याद रखिए कि पॉजिटिव टैग वर्ड जो होता है वो हमारा अलग होता है और नेगेटिव टैग वर्ड जो होता है वो हमारा एक अलग होता है। तो मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज ये हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो आगे देखते हैं, तो आगे हमारा है संकल्पनात्मक समझ, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ सोच रहा है, कोई भी थॉट में अगर डूबा हुआ है, तो वो कहाँ से सोचेगा? कॉन्सेप्ट से सोचेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर। अगर वो दिमाग से बच्चा सोचेगा तो वो अच्छा ही सोचेगा, ठीक है ना। तो एक बच्चे को एक संकल्पनात्मक एक समझ होनी चाहिए, यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बच्चे में वो है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं तक वो पॉजिटिव है, और ये हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। बात करते हैं अन्वेषण, जहाँ पे भी हिंदी में कहीं देखिए हिंदी में हम दो से तीन वर्ड लिखे हुए होते हैं, तो 2 से 3 शब्द लिखने का मतलब ये होता है कि कभी कभी अन्वेषण लिख देता है हिंदी में, कभी कभी खोज लिख देता है। लेकिन अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में एक ही लिखा होगा, एक्सप्लोरेशन। चाहे वो हिंदी में चाहे वो अलग अलग लिखा हो, लेकिन इंग्लिश का मतलब एक ही होता है, वो है एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी अन्वेषण लिखा जाए, खोजबीन लिखा जाए या एक्सप्लोरेशन लिखा जाए, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं तक वो भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों कि अन्वेषण और खोजबीन या एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चा जब कोई भी चीज़ सीखेगा, अगर वो उस चीज़ पे एक्सप्लोर कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, यानी कि जैसे कोई बच्चे को हम ले गए मान लो कोई लैब में, अब बच्चा वहाँ पे लैब में कोई ना कोई एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें को एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। उससे बच्चे के अधिगम जो है वो कहीं ना कहीं, बच्चे की जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं तेज हो रही है, ठीक है ना। बात करते हैं खोजी अधिगम की, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग की। तो जहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी बच्चा डिस्कवर करता है कोई चीज़ को, तो जब भी बच्चा डिस्कवर करेगा तो वो नई चीज़ सीखेगा, ठीक है ना। तो जो डिस्कवरी लर्निंग होता है, यानी कि अधिगम, खोजी अधिगम जो होता है, वो कहीं ना कहीं वो भी हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहीं पर नेगेटिव टैग वर्ड की। तो नेगेटिव टैग वर्ड में हमारा आ जाएगा सजा, दंड या भय। सजा, दंड या भय, यानी कि फियर या पनिशमेंट, ये भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ना तो हमें सजा देनी है, ना तो हमें उस बच्चे को दंड देना है, ना तो बच्चे को हमको डराना है, धमकाना है, ठीक है ना। तो बच्चे को कभी भी ना फील करवाना है, ना भी उसको पनिशमेंट देना है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे को दंड देना एक कहीं ना कहीं गलत बात हो जाएगा, तो ये हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी सजा, दंड, पनिशमेंट, फियर आदि इन सब का अगर जिक्र किया है विकल्प में, तो समझ लेना वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो वो विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न ही नेगेटिव पूछा है तो वो विकल्प हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं अगले नेगेटिव टैग वर्ड की। तो अगला जो नेगेटिव टैग वर्ड, उसको हम पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में शामिल करेंगे। तो पुरस्कार, यानी कि अवार्ड। अवार्ड जो होता है वो दोस्तों नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। देखिए अगर छोटी छोटी बातों में अगर हम उसको अवार्ड देने लगेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं तक नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई खास बात है उसमें अगर हम लोग उसको दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले हम लोगों के यूनिट टेस्ट होते हैं, बच्चों के ढेर सारे यूनिट टेस्ट होते हैं। अब बच्चे के हर यूनिट टेस्ट हर महीने होते हैं। अब अगर बच्चे को हर महीने यूनिट टेस्ट में अगर उसको अवार्ड देने लगेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं उस अवार्ड का लालची हो जाएगा कहीं ना कहीं तक, है ना।
तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। हर महीने बच्चे को अवार्ड देना, वो कहीं ना कहीं तक हर यूनिट टेस्ट में बच्चे को अवार्ड देना, वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल जो हमारा कि ईयरली एग्जाम होता है, अगर उसमें बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट डिवीजन ला रहा है, उसमें अगर बच्चे को मंच में बुला करके उसको अगर अवार्ड कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तक बच्चे को ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा और वो बच्चे को ज़्यादा देर तक प्रोत्साहित करेगा। वो हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर छोटी छोटी बात पे अगर उसको हम पुरस्कार दे रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई खास बातचीत है, खास कोई चीज़ है, खास बात पे अगर उसको हम अवार्ड दे रहे हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं तक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पेज की। तो अगले पेज में भी हमारे टैग वर्ड्स दिए हुए हैं। बात करते हैं समझना, यानी कि अंडरस्टैंड। बच्चे कोई भी चीज़ समझता है, कोई भी चीज़ अंडरस्टैंडिंग करता है, तो वो बच्चे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। वो हमारे लिए पॉजिटिव टैग वर्ड को साइन को दर्शाता है। बात करते हैं बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे को हमेशा बाल केंद्रित रहना है, बच्चे मतलब बाल केंद्रित माहौल बनाना है क्लासरूम में। ठीक है ना, यानी कि क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है ना कि हमारे टीचर सेंटर्ड, बुक पुस्तक सेंटर्ड या करिकुलम सेंटर्ड, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे। तो ये हमारा हो गया जो चाइल्ड बच्चे क्लास का जो माहौल होना चाहिए वो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड की। तो नेगेटिव टैग वर्ड में दोस्तों रटना हो गया, कंठस्थ करना यानी कि ये भी रटना ही हो गया, याद करना यानी कि रोट मेमोरीज जो होती हैं। कौन सी मेमोरीज, रोट मेमोरीज जो होती हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव साइन को फील करवाता है। तो रटना, कंठस्थ करना, याद करना यानी कि रोट मेमोरीज जो है, इसको हमको इग्नोर करना, ये हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। बात करते हैं पुस्तक केंद्रित, यानी कि टेक्स्ट बुक केंद्रित जो होती है, वो भी हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का साइन है। टीचर सेंटर्ड, ये भी हमारे नेगेटिव टैग वर्ड का काम है। और करिकुलम सेंटर्ड, ये भी हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का ही साइन है। ठीक है ना, तो ना तो पुस्तक केंद्रित होना है, ना अध्यापक केंद्रित होना है, ना तो करिकुलम सेंटर्ड होना है, ये सब नहीं होना। ये तीनों के तीनों हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। और ये बाल केंद्रित हमेशा क्लास का माहौल बनाना है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए बच्चे को, है ना, बच्चे के अनुसार क्लासरूम को बनाना चाहिए, ना कि टीचर के अनुसार। ठीक है ना, बच्चा जो सीखना चाहता है वो बच्चे को वो सिखाओ। तो बच्चे का क्लास का माहौल हमेशा चाइल्ड सेंटर रहना चाहिए। तो ये चाइल्ड सेंटर हमारे लिए पॉजिटिव टैग वर्ड का काम करेगा। बात करते हैं दोस्तों अगले टैग वर्ड की। तो अगला टैग वर्ड दोस्तों हमारा क्या कहता है, अगले टैग वर्ड में आ गया प्रोत्साहित, यानी कि इनकरेज करना। तो बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित रखना चाहिए, यानी कि हमेशा इनकरेज रखना चाहिए। जैसे हमने कोई मैथ के सवाल बताए बच्चों को, और बच्चा अगर सवाल नहीं लगा पाया या आधा सवाल लगा पाया आधा नहीं लगा पाया, तो उसको हमको हतोत्साहित नहीं करना है, यानी कि डिस्करेज नहीं करना है। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना कि चलो बेटा कोई बात नहीं, आधा आपने लगा लिया, आधा और आपको और सीखने की ज़रूरत है, उसको मैं सिखा दूंगा, या बच्चे को धीरे से सिखा देना। तो बच्चा मतलब बुरा फील नहीं करेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं तक ये फील करेगा चलो कम से कम आधा तो हमने सही लगाया। तो बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको हतोत्साहित करना है। तो बच्चे को हमेशा कैसा करना है, इनकरेज करना है बच्चे को हमेशा। ठीक है ना, बात करते हैं समालोचनात्मक चिंतन। इसी को हम लोग रचनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों मैंने आपको क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि बच्चा एक नज़रिए से ना देखे, बच्चा ढेर सारे नज़रिए से एक चीज़ को देखे, है ना, कि इस तरीके से ये काम हो सकता है, हाँ अरे हाँ ये इस तरीके से भी हो सकता है काम, अरे हाँ ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग से डाइवर्सल सोचे, ना कि बंधा हुआ सोचे। ठीक है ना, तो जो समालोचनात्मक चिंतन है यानी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं तक पॉजिटिव प्रभाव डालती है। तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड की। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा पॉजिटिव प्रोत्साहित करना यानी कि इनकरेज करना, ये बच्चे के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें हतोत्साहित करना यानी कि निरुत्साहित करना, अब हिंदी में हतोत्साहित भी लिखा आ सकता है प्रश्न में और निरुत्साहित भी लिखा आ सकता है, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वाले पोर्शन में डिस्करेज ही लिखा होगा। तो बच्चे को जहाँ पे डिस्करेज किया जाए, बच्चे को जहाँ पे हतोत्साहित किया जाए, अब बच्चे ने सवाल लगा दिया, आधा सवाल मान लो बच्चे ने सही लगा दिया, इसके बावजूद भी आप उसको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं तक नेगेटिव साइन को शो करेगा। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बात करते हैं व्याख्या की, यानी कि व्याख्या हो या व्याख्यान हो या डेफिनीशन यानी कि परिभाषा हो, यानी कि लेक्चर और जहाँ पर डेफिनीशन की बात आ जाए तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं तक नेगेटिव टैग वर्ड की आ जाएगी। बच्चों को परिभाषाएं हमको रटवाना नहीं है बच्चों को, है ना। बच्चे को अगर मान लो आ गया हमारा
मान लो आ गया हमारा फोर्स यानी कि बल। अगर कक्षा 5 का बच्चा है उसको हमको फोर्स बताना है कि फोर्स क्या होता है, तो बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्स को डेफिनेशन उसको रट लो, उसकी व्याख्या जो है लेक्चर सुन लो और उसकी परिभाषा जो है डेफिनेशन जो है उसको रट लो। रटवाना बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, क्योंकि रटा हुआ ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहता। वही अगर बल जो है बल, अगर आप उसको रियल लाइफ से अगर उसको आप जोड़ दें, है ना, आप उसको रियल लाइफ से जोड़ दें, तो बच्चा कहीं ना कहीं तक वो चीज़ जो है वो उसके कॉन्सेप्ट में जल्दी सेट हो जाएगा और बहुत देर तक सेट रहेगा, है ना। तो बच्चे को परिभाषाएं को आदि को ये सब याद नहीं करवाना, रटवाना नहीं, बच्चों को परिभाषाएं हो या लेक्चर देना हो ये सब नहीं करवाना है। बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। जैसे फोर्स है तो फोर्स की डेफिनेशन नहीं रटवाना चाहिए, फोर्स को समझाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई व्याख्या, व्याख्यान, डेफिनेशन, परिभाषाएं, ये सब हमारे लिए क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेंगी। बात करते हैं वेदन और ड्रिल। किसकी? वेदन और ड्रिल की बात करते हैं। वेदन जो होता है ड्रिल करना, ड्रिल मतलब एक टाइप का प्रैक्टिस ही होगी, बार बार करना, बार बार करना, बार बार एक ही चीज़ को बार बार। जैसे कोई चीज़ हो गया हमको नहीं याद हो रही तो बार बार उसको पढ़ना, बार बार पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना, तो वही चीज़ हमारा हो जाता है ड्रिल करना, ठीक है ना। नहीं, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो देश के जो जवान है वो वहाँ उनकी वहाँ पे उनका वहाँ पे ड्रिल चल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि उनका वहाँ पे अभ्यास चल रहा है, तो वही होता है। तो वेदन यानी कि ड्रिल, अभ्यास, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, वो एक ही चीज़ होता है। तो ये बच्चों को नहीं करवाना है ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं तक नेगेटिव साइन वर्ड का हमको शो करेगा। बात करते हैं अगले टैग वर्ड्स की दोस्तों। तो अगला टैग वर्ड हमारा देखते हैं। अगले टैग वर्ड में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे, एक सेकंड, हाँ, अगले टैग वर्ड क्या है दोस्तों, हम बात करें तो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव, संवेदनशील। तो ईवीएस के पोर्शन में, किसमें दोस्तों, ईवीएस, ईवीएस के पोर्शन में ये शब्द आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, संवेदनशील, ठीक है ना। तो जहां पे भी संवेदनशील देखने को मिल जाए, आपको सेंसिटिव देखने को मिल जाए, तो समझ लेना वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन वर्ड है। याद रखिएगा कैसा साइन वर्ड है, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन वर्ड है। जैसे हमने एक प्रश्न में दे दिया कि पेड़ पौधे हमारे लिए संवेदनशील हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे हमारे, मान लो प्रश्न अगर दे दिया है पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे हैं, तो हम उसमें दे दिया जाए ये हमें छाया देते हैं, ठीक है, विकल्प में दे दिया जाए, 4 विकल्प हो जाए, ये हमें छाया देते हैं, ये हमें फल देते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक हैं, या एक विकल्प में आ जाए कि ये हमारे लिए संवेदनशील है। तो विकल्प कौन सा होगा, देखिए पेड़ हमारे हमको छाया देते हैं, पौधे फल देते हैं, ये बात तो सही हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी तो पेड़ हमको कुछ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं संवेदनशील की, तो उसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोग छाया और फल को यहाँ पे वाले विकल्प को हम लोग सही नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे सही, संवेदनशील वाले को, ठीक है ना। तो संवेदनशील हमारे लिए पॉजिटिव साइन वर्ड का दर्शाता है। बात करते हैं भावनाएं यानी कि फीलिंग्स को। तो फीलिंग्स जो होती हैं बच्चे के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। तो जहाँ पे भी फीलिंग्स यानी कि भावनाएं आ जाएं, तो याद रखिएगा वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन वर्ड को हमारा दर्शाता है, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं उपदेशात्मक। उपदेशात्मक मतलब उपदेश देना। तो बच्चे को कोई भी हमें उपदेश नहीं देना, जैसे टीचर्स लोग नहीं बच्चे को भाषण देने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, तो वो ज्ञान नहीं देना है ज़्यादा, बच्चे को उपदेश नहीं देना, बच्चे को हमेशा समझाना है। बच्चे को उपदेश देना गलत बात है, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं तक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, उपदेश देना, ठीक है ना। तो जहाँ पे उपदेशात्मक आ जाए या उपदेश देने की बात आ जाए, तो वो हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड की बात आ जाए। मैथ में एक पोर्शन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैथ में एक टॉपिक है होता है, मैथ में मैथ पेडागोजी जो आती है, तो मैथ पेडागोजी में एक शब्द बार बार आपको मिलेगा, जैसे कि वो है हमारा कलन विधि, है ना। कलन विधि यानी कि इसी को इंग्लिश में कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है ना। तो जहां पे भी कलन विधि की बात आ जाए, ये जो शब्द है ये आपको मैथ पेडागोजी में देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो जहाँ पे भी कलन विधि या एल्गोरिदम की बात आ जाए, तो वो हमारा नेगेटिव साइन को दर्शाएगा। अगर हमारा प्रश्न अगर नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव यानी कि कलन विधि उसमें सही हो जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है तो वो प्रश्न हमारा कहीं ना कहीं तक ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा, कलन विधि वाला, ठीक है ना। तो कलन विधि होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए कलन विधि जो है वो मैथ में हमेशा पूछा जाता है, और इसमें क्या होता है कि कलन विधि में दोस्तों जहाँ बच्चा जहाँ अटक जाए टीचर तुरंत ना बताए, बल्कि उसे थोड़ी देर चिंतन करने दे। यानी कि जैसे कि मान लो बच्चा किसी सवाल में मान लो अटक गया, बोर्ड में सवाल बच्चे के लिए आपने लगवाने के लिए बच्चे को आपने बोर्ड में बुलाया, बच्चा किसी सवाल में अटक गया, तो अब जैसे ही बच्चा अटका तो टीचर को तुरंत नहीं बताना चाहिए कि बच्चे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे ये करना है ना।
तुरंत नहीं बताना चाहिए। बच्चे को थोड़ी देर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने दो, है ना, बच्चे को थोड़ी देर समझने दो कि अगला क्या होगा, बच्चे को थोड़ा समझने दो, तभी तो बच्चा आगे सीख पाएगा। तो जहां पे भी बच्चा कोई चीज में अटक जाए तो टीचर को या किसी और उनके गार्जियन को तुरंत नहीं बताना चाहिए। बच्चे को थोड़ी देर उस चीज के बारे में सोचने देना चाहिए, उसकी चीज के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करने देना चाहिए, है ना, ताकि बच्चा उस चीज पे दिमाग लगाए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को उसमें लगाए थोड़ा सा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसका मतलब होता है कलन विधि का मतलब ये होता है। बात करते हैं अगले पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड की। तो अगला हमारा दोस्तों आ गया ये वाला जो टैग वर्ड हैं दोस्तों, ये वाले, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछने को ये मिलते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, कोई भी टैग वर्ड ये बुरा नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों किसकी, फॉर्मेटिव असेसमेंट और नेगेटिव असेसमेंट। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और नेगेटिव असेसमेंट की, देखिए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक सेकंड, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं तक हमारे लिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड का काम करेगा। वहीं पे अगर दोस्तों हम बात करें समेटिव असेसमेंट की, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं तक नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन समेटिव असेसमेंट जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। जैसे इसके बदले फॉर्मेटिव असेसमेंट और नेगेटिव असेसमेंट के बदले, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बदले हमारा ये भी आ जाता है, कौन सा, ये, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो जहां पे आपको फॉर देखने को मिल जाए, कहाँ, क्या चीज, जहां पे आपको फॉर देखने को मिल जाए, जहां पे आपको ऑफ देखने को मिल जाए। देखिए बाकी प्रश्न में सब सेम है, विकल्प में सब सेम होगा, लेकिन ये फॉर और ऑफ ये दो अलग होंगे। तो इसी फॉर और ऑफ से हमको ये हमको समझना है कि कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। तो जहां पे भी असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जाए, यानी कि हिंदी में इसकी को बोलते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम के लिए सीखना। किसके लिए, अधिगम के लिए सीखना, ठीक है ना। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का हो जाएगा क्या मतलब, अधिगम का सीखना, अधिगम का सीखना, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अधिगम के लिए सीखना, ठीक है ना। तो जहां पे भी फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जाए तो वो हमारा पॉजिटिव साइन को दर्शाएगा, या जहां पे भी समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग आ जाए तो वो हमको नेगेटिव टैग वर्ड को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, तो जो भी चीज़ें आती हैं, यानी कि दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना या रियल लाइफ से जोड़ना, ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सब हमारे लिए पॉजिटिव टैग वर्ड को शो करेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ है, मान लो बच्चे को हमको सिखाना है पर्यावरण के बारे में, ठीक है ना। तो पर्यावरण के बारे में अगर सिखाना है तो पर्यावरण में हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आ जाते हैं। तो अगर बच्चों को हम लोग रियल लाइफ से अगर जोड़ के दिखाएंगे, बच्चे को पेड़ दिखाएंगे, बच्चे को जानवर दिखाएंगे, पर्यावरण के बारे में उनको फॉग दिखाएंगे, ये सब सारी चीज़ें दिखाएंगे, है ना, उनको प्रदूषण भी दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब रियल लाइफ से उनको हम जोड़ेंगे, धुआं भी दिखाएंगे, तो ये सब बच्चों को पहले से देखी हुई चीज़ें हैं बच्चे की। तो बच्चा कहीं ना कहीं तक जब वो सब पहले से बच्चा वो सब चीज़ें जानता है तो वो अपने माइंड में जल्दी से उसको अच्छे से डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ना है हमेशा, यानी कि चाहे वो उसके दैनिक जीवन की चीज़ों से जोड़ना है, वास्तविक जीवन से जोड़ना है या रियल लाइफ से उसको हमेशा जोड़ना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं पृथक्करण की या नामांकन की। तो जहाँ पे भी पृथक्करण या नामांकन, इंग्लिश में इसी को कहते हैं, पृथक्करण का मतलब होता है सेग्रेशन और नामांकन का मतलब होता है लेबलिंग करना, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी सेग्रेशन और लेबलिंग का नाम अगर विकल्प में आ जाए तो समझ लेना ये हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। पृथक्करण का मतलब होता है, यानी कि सेग्रेशन का मतलब होता है कि बच्चे को अलग करना, है ना। जैसे क्लास में कुछ कमज़ोर बच्चे हैं और कुछ होशियार बच्चे हैं, तो हमने क्या कर दिया, होशियार बच्चों को एक तरफ कर दिया और कमज़ोर बच्चों को एक तरफ कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करना, ये हो गया हमारा सेग्रेशन। तो इससे होगा क्या कि होशियार बच्चे जो हैं वो तो अच्छा फील करेंगे, लेकिन जो बेचारे थोड़ा सा कमज़ोर हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं तक बुरा फील करते हैं। इसीलिए हमको पृथक्करण यानी कि सेग्रेशन को नहीं अपनाना चाहिए। सेग्रेशन हमारे लिए एक नेगेटिव साइन वर्ड का यूज करेगा। ना बच्चे को लेबलिंग करना है, लेबलिंग करने का मतलब है कि यही चीज़ें हमने बताया, जो होशियार बच्चे एक तरफ और थोड़ा सा कमज़ोर बच्चे एक तरफ, तो हमने क्लास में बोला है कि ये हमारे लिए होशियार बच्चे हैं
और ये कमज़ोर बच्चे हैं, तो कमज़ोर बच्चा वहाँ पे फील करेगा। तो बच्चे को एक ठप्पा नहीं लगाना है बच्चे पे कि ये तुम कमज़ोर हो, बच्चे को ठप्पा नहीं लगाना है कि तुम विकलांग हो, है ना। तो बच्चे को लेबल नहीं करना है, बच्चे को याद रखिएगा। तो जहाँ पे भी सेग्रेशन यानी कि पृथक्करण, लेबलिंग यानी कि नामांकन की बात आ जाए तो वो हमारे लिए, बच्चे के लिए हानिकारक है, और कहीं ना कहीं तक वो हमारे लिए एक नेगेटिव भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जहाँ पे भी बात आ जाए विभेदन की, विभेदन का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है विभेदन का मतलब? भेदभाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। किसका मतलब होता है इसका मतलब? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। एक होता है सेग्रेशन, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाए यानी कि भेदभाव की बात आ जाए तो वो भी हमारे लिए बुरी बात है, वो भी हमारे लिए नेगेटिव टैगवर्ड का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में भेदभाव कितना होता है, लेकिन अगर यही भेदभाव समाज से उठा के हम अगर क्लासरूम तक ले गए तो वो बच्चे पर बुरा प्रभाव डालेगी, बच्चे के लर्निंग पर बुरा प्रभाव डालेगी। तो कहीं ना कहीं तक ये भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं तक ये बुरी बात है। यानी कि हमने ये बोल दिया कि जो गरीब बच्चे हैं उनको अलग बैठा लो, और गरीब बच्चों के लिए अलग क्लासरूम चलाओ, और अमीर बच्चे जो रईस जाते हैं उनके लिए अलग क्लासरूम लगाओ। तो इससे क्या होगा कि जो बुरा बच्चा है, जो मतलब गरीब बच्चा है, मतलब जो जो गरीब बच्चा है वो कहीं ना कहीं तक उसके ये बात उसके मेंटल में, दिमाग में कहीं ना कहीं ये बुरा प्रभाव डालेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, है ना, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सबको एक ही क्लासरूम में बैठा के पढ़ाना चाहिए। चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो दिव्यांग हो, सबको एक ही क्लासरूम में बैठा के हमको पढ़ाना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, कोई भी भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे भी भेदभाव की बात आ जाए तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तक नेगेटिव टैगवर्ड का काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे कुछ टैगवर्ड और है हमारे। तो आगे टैगवर्ड में हमारा क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? क्रिएसिटिव, है, क्रिएसिटिव, ठीक है ना। तो जहाँ पे बच्चे की जिज्ञासा होगी तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी से समझेगा। अब मान लो बच्चे की जिज्ञासा है कि हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, बच्चे की जिज्ञासा है कि हम मैथ पढ़ेंगे। अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप साइंस, तो बच्चे की अगर जिज्ञासा मैथ पढ़ने की है तो उसको मैथ पढ़ाओ, सिंपल सी बात है। तो बच्चे की जहाँ पर जिज्ञासा की बात आ जाए तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यानी कि भाषा का जो ये लैंग्वेज का जो प्रयोग होना चाहिए वो अलग अलग संदर्भों में होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो जहाँ भी ये टैग वर्ड, यहाँ पे भी ये विकल्प में आ जाए कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, तो वो कहीं ना कहीं तक हमारे लिए पॉजिटिव साइन वर्ड का पॉजिटिव को हमको दर्शाएगा। याद रखिएगा, भाषा हमारे लिए कोई एक वो नहीं है, एक भाषा हमारे लिए एक उसको क्या बोलना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। भाषा को हम किस रूप में लेना चाहिए? भाषा को, लैंग्वेज को हमको हमेशा संसाधन के रूप में लेना चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज के रूप में लेना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं त्रुटियां यानी कि भ्रांतियों की। त्रुटियां यानी कि भ्रांतियां, देखिए याद रखिएगा, हम लोगों को देखने में तो ये नेगेटिव लग रहा है कि त्रुटि करना, नेगेटिव भ्रांतियां करना, यानी कि एरर्स करना, यानी कि मिसकंसेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तक नेगेटिव होगा, लेकिन हमारे लिए ये नेगेटिव नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि कई सारे लोग, कई सारे टीचर्स ये कभी कभी ये चीज़ बता देते हैं। मैं यहाँ पे किसी टीचर्स की नाम नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने खुद देखा है एक दो यूट्यूब चैनल्स में जो त्रुटि करना या भ्रांतियाँ करना, ये लोग उनको नेगेटिव बताते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, याद रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, त्रुटि करना, भ्रांतियाँ करना, याद रखिएगा, बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा आगे बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। तो अगर बच्चा गलती कर रहा है तो समझ लेना बच्चा सीखने की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए, एक बच्चे हैं, जब बड़ों से गलती हो जाती है, गलतियों से तो हम लोग सीखते हैं, है ना। बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, कोई भी, चाहे बड़े हों चाहे वो छोटे हों, जब तक गलती नहीं होगी हम लोग सीखेंगे नहीं। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हम लोग। तो जब जैसे कोई चीज़ हम लोग एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो उससे हम लोग ने क्या सीखा कि हमने कोई ना कोई तक त्रुटि की, हम लोगों ने कोई ना कोई तक गलतियां हम लोगों ने की। अब क्या गलतियां की, तो अगला एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें वो गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं है, तो उस गलतियों को हम लोग ध्यान में रख के हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड को हमको साइन करता है, ठीक है ना। तो बच्चा जब तक गलतियां नहीं करेगा सीखेगा नहीं, तो गलतियां जो होती हैं, भ्रांतियां जो होती हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन वर्ड है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बात करते हैं रूढ़िवाद, यानी कि रूढ़िवाद जो होता है दोस्तों,
वो हमारे लिए भी एक नेगेटिव टैग वर्ड का हमेशा काम करेगा, रूढ़िवादी हमेशा जो होता है, ठीक है ना। तुलना करना यानी कि कंपैरिजन करना, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड का काम हो जाएगा। तुलना नहीं करनी है। मान लो तुलना ऐसे कर दिया, ये काले बच्चे हैं, ये गोरे बच्चे हैं, ये होशियार बच्चे हैं, ये कमजोर बच्चे हैं, तो इस तरीके से तुलना नहीं करना है बच्चों में, ठीक है ना। जहाँ पे भी तुलना करने की बात आ जाए, रूढ़िवाद की बात आ जाए, तो याद रखिएगा वो हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। शिक्षक का निर्देश देना यानी कि बताया आपने, पीछे मैंने आपको ये चीज बता चुका हूं कि शिक्षक को बालकों को हमेशा निर्देश नहीं देना चाहिए। निर्देश देना है ना, व्याख्यान देना, निर्देश दे देना, कहीं ना कहीं तक ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन को दर्शाता है। याद रखिएगा ये आप लोग, ठीक है ना। तो टीचरों को बच्चों को निर्देश बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टैग वर्ड की। कुछ टैग वर्ड्स और हमारे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अवसर देना यानी कि अपॉर्चुनिटी देना, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टैग वर्ड दोस्तों। कौन सा? ये वाला, अवसर देना। आपको हर विकल्प में आपको देखने को मिल जाएगा अवसर देना। बच्चे को अवसर देना चाहिए, बच्चे को ये करवाना चाहिए, बच्चे को अवसर देना चाहिए। तो जहां पे भी अवसर की बात आ जाए, अपॉर्चुनिटी की बात आ जाए, तो बेफिक्र हो करके, अगर वो प्रश्न अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो बेफिक्र होकर के आप इस वाले विकल्प को सही मार देना, टिक कर देना। आपका 101% ही आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे को हमेशा अवसर देना चाहिए, याद रखिएगा ये बात। कोई भी चीज़ का हो, बच्चे को अगर बच्चे का अगर वो मान जो कोई चीज़ खेल रहा है, कोई बच्चा है वो अगर चेस खेलना अच्छे से जानता है, तो बच्चे को चेस खेलने का अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अवसर ही नहीं दे, तो वो अपनी क्षमता को कैसे दर्शाएगा। जब बच्चे को अवसर देंगे तभी तो वो अपनी क्षमता को शो ऑफ करेगा, है ना। तो अवसर देना हमारे लिए पॉजिटिव साइन वर्ड का साइन हो जाएगा। बात करते हैं लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक। तो जो लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक होता है, तो क्लास में हमेशा माहौल कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, या कि यानी कि लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? कोई भेदभाव नहीं, कोई भी चीज़ें अलग, कोई भी सारी चीज़ें एक समान रूप में होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लास का माहौल हमेशा कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। बात करते हैं चर्चा की यानी कि डिस्कशन की। तो क्लासरूम में हमेशा डिस्कशन होना चाहिए, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, चाहे स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट के बीच में हो, ठीक है ना। तो क्लास में जब चर्चाएं चलेंगी तो नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे कि बच्चों के बीच में, जैसे ने हम लोग ने ग्रुप डिस्कशन कराते थे बच्चों से, तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे एक हमने टॉपिक दे दिया महात्मा गांधी, ठीक है। टॉपिक दे दिया महात्मा गांधी, 2 ग्रुप हमने बना दिए बच्चों के। अब एक ग्रुप वाला बच्चा कुछ और बताएगा महात्मा गांधी के बारे में, बी ग्रुप वाला बच्चा कुछ और बताएगा। तो कहीं ना कहीं जब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर करके नई नई चीज़ें निकाल के महात्मा गांधी के बारे में वो ग्रुप डिस्कशन में वो रखेंगे, ठीक है ना। तो चर्चा करना, डिस्कशन करना वो हमारे लिए कहीं ना बेनिफिशियल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन वर्ड की बात आ जाएगी यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों उपेक्षा यानी कि नज़रअंदाज करना, यानी कि इग्नोर करना। तो याद रखिएगा बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बच्चा अगर प्रश्न पूछने आ रहा है तो उसको ये मत कहना कि बच्चा अभी जाओ बाद में बता देंगे। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को तुरंत उसका सलूशन देना चाहिए। बच्चे को हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तक वो बुरी बात है। तो इग्नोर करना हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। बात करते हैं अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन करना। अब कई सारे लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुशासन में रहना तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें बच्चों पे लागू नहीं होती हैं। ये चीज़ें किस पे लागू होती है? एडल्ट पे लागू होती हैं, ठीक है ना। अगर एडल्ट आदमी है, अगर जैसे हम लोग हैं, हम लोगों पे अनुशासन में रहना एक अच्छी बात है। अनुशासन में सब कुछ रहना चाहिए, है ना। लेकिन यहीं पे अब कक्षा 1 का, कक्षा 2 का, कक्षा 3 का बच्चा है, क्या वो अनुशासन में रहेंगे? नहीं रहेंगे भैया, ठीक है ना। वो अनुशासन में कभी भी नहीं रहेंगे। वो अगर कहो शैतान, बच्चों का काम ही है शैतानी करना भाई। बच्चे जब तक शैतानी नहीं करेंगे तो फिर बच्चे किस बात के? अगर बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे तो फिर बचपना किस बात का भाई? बच्चे अगर शैतानी नहीं करेंगे तो बच्चे को अनुशासन में यानी कि डिसिप्लिन में रखना वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तक नेगेटिव साइन को दर्शाता है, ठीक है ना। बात करते हैं कंट्रोल यानी कि नियंत्रण को। तो बच्चे को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चे को हमेशा फ्री रखना चाहिए, बच्चे को कभी भी नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, है ना। बच्चे को मतलब नियंत्रण का मतलब बच्चे को कभी रोक के नहीं रखना चाहिए कि नहीं तुमको खेलने नहीं जाना है, नहीं तुमको मैथ नहीं लगाना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, है ना। तो बच्चे को हमेशा फ्री रखना चाहिए, यानी कि बच्चे को कभी भी कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी बच्चे को बांध के नहीं रखना चाहिए। तो ये कंट्रोल करना, अनुशासन में रहना और उपेक्षा या नज़रअंदाज करना, ये हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड को साइन को दर्शाता है, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कुछ टैग वर्ड्स और हैं, उनको भी हम दर्शाते हैं। लगभग
पूरे हो ही चुके हैं, कुछ टैग वर्ड बचे हैं, उनको हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो संवेग यानी कि इमोशन, तो संवेग जो इमोशन जो होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशन का मतलब ये क्या होता है, जैसे हंसना, गाना, है ना, हंसना, रोना, गाना, ये सब चीजें क्या है, इमोशंस हैं, है ना। तो इमोशन बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव टैग वर्ड का काम करेगा, याद रखिए ये बात। करके सीखना माने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी चीज अगर बच्चे को सिखा रहे हो तो बच्चे को रियल लाइफ से जुड़वाओ। किससे, रियल लाइफ से जोड़ के उसको बताओ। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे बच्चे को हमको पढ़ाना है फोर्स, तो बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के दिखाओ। मान लो कोई चीज है, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स किसी चीज की किसी वस्तु पर धक्का लगाना, यही हमारा एक कहीं ना कहीं तक ये फोर्स यही काम बताता है। तो बच्चे को ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखाओ, यानी कि बच्चे को डेफिनेशन मत सिखाना फोर्स की, बच्चे को फोर्स क्या होता है उसको रियल लाइफ से जोड़ के दिखाओ, एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाओ, बच्चे से भी करवाओ, है ना। तो करके सिखाना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि ये हमारा कहीं ना कहीं तक पॉजिटिव हो जाएगा। हस्तपरक अनुभव यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटी, यानी कि बच्चा जब अपने हाथों से खुद एक्टिविटी करेगा, है ना। जैसे हमने बोल दिया ड्राइंग बनाने के लिए, मान लो, ठीक है ना, हमने बता दिया कि ड्राइंग बनाना, मान लो एक 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 शेप बनाना है, तो बच्चे जब तक अपने हाथों से नहीं बनाएंगे, जब तक बच्चा क्या बनाना सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। अब बच्चा मान लो देखता रहे, मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा मान लो एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है। अब एक ये वाला बच्चा तो ड्राइंग बना रहा है और ये उस बच्चे को देख रहा है, तो क्या ये वाला बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। सीखेगा कौन, जो ड्राइंग बना रहा है वो सिर्फ वही सीख पाएगा। क्यों, क्योंकि वो हैंड ऑन एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि वो अपने हाथों से उस ड्राइंग को बना रहा है। तो जब तक ये वाला बच्चा, जब तक ये सेकंड वाला बच्चा जब तक अपने हाथों से नहीं बनाएगा वो नहीं सीख पाएगा। देख के कोई चीज़ नहीं सीखी जाती है, हमेशा अपने हाथों से करके उसको सीखना चाहिए। तो बच्चा जब दूसरा वाला बच्चा होगा वो भी अपने हाथों से पहली बार, चाहे वो भले ही वो ऊट पटांग शेप बनाए, बुरा शेप बनाए, टेढ़ा मेढ़ा शेप बनाए, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तक वो उसका शेप जो है वो कहीं ना कहीं तक वो सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हैंड ऑन एक्टिविटी हमारे लिए कहीं ना कहीं तक बेनिफिशियल होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन वर्ड का काम करेगा। बात करते हैं खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक पेपर। अब देखिए ब्लैंक पेपर का मतलब क्या होता है कि विकल्प में कभी कभी आ जाता है कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं, तो नहीं, ये गलत बात है। बच्चे कभी भी खाली स्लेट नहीं होते, बच्चे कभी भी खाली नहीं आते हैं क्लासरूम में, याद रखिएगा, याद रखिएगा। उसका मतलब मैं बताता हूँ, देखिए बच्चा जब स्कूल आता है, याद रखिएगा इसको, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक सेकंड, हाँ, बच्चा जब स्कूल आता है तो वह खाली नहीं आता, वह अपने साथ अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग, अपनी अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, दुनिया के प्रति अपनी दृष्टिकोण आदि को लेकर के आता है, याद रखिएगा। जैसे कोई नया बच्चा, कक्षा एक में कोई किसी नया बच्चा का एडमिशन हुआ, किसी नए बच्चे का एडमिशन हुआ, मान लो वो बच्चा गुजराती है और यूपी में उसको कोई गुजरात की रहने वाली कोई फैमिली है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो गुजराती फैमिली गुजराती लैंग्वेज हल्की बुल्की बोलती होगी। अब उसका उस फैमिली का ट्रांसफ़र हो गया यूपी में, तो यूपी में बोली जाती है हिंदी। अब बच्चा वो कहीं ना कहीं तक वो जानता है गुजराती, अब वो हिंदी जानता है लेकिन कम जानता है, लेकिन गुजराती ज़्यादा जानता है, ठीक है ना। तो बच्चा जब स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा किसी यूपी के स्कूल में, तो बच्चा वो खाली स्लेट नहीं होगा, वो क्या क्या लेके आएगा अपने साथ में। पहली बात तो वो मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा यानी कि गुजराती उसकी मातृभाषा होगी, तो वो अपने साथ लेके आएगा। अनुभव लेके आएगा, अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस जो है, उसने क्या क्या अभी तक अनुभव किया अपने माहौल में, अपने परिवार में, ठीक है ना, अपने समाज में। दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण लेके आएगा कि मतलब दुनिया के बारे में क्या वो सोचता है, वो चीज़ भी अपने साथ में वो लेके आएगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी लेके चीज़ें आएगा क्लासरूम में, तो वो खाली कहाँ हुआ भाई, ठीक है ना। तो बच्चा अपने साथ में क्या क्या लेके आता है, मातृभाषा, अनुभव और दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण लेकर बच्चे आता है। तो याद रखिएगा बच्चा कभी भी खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक पेपर नहीं होता है। तो ये हमारे कहीं कहीं तक ये हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी ब्लैंक पेपर खाली स्लेट आ जाए तो ये हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। बात करते हैं दोस्तों अगले टैग वर्ड की, और अगला टैग वर्ड को हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो अगला टैग वर्ड दोस्तों हमारा क्या कहता है कि बच्चे की शिक्षा को उनके अनुभवों का पार्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चे को जो शिक्षा होती है उनके अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस जो है उसका हिस्सा बनाना चाहिए, तभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात करते हैं मातृभाषा यानी कि मदर टंग। तो मदर टंग तो भैया हमारे लिए बेनिफिशियल है ही है। मातृभाषा को कभी भी याद रखिएगा,
मातृभाषा हमारे लिए कैसा है, पॉजिटिव साइन वर्ड है। और मातृभाषा को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। मातृभाषा को हमेशा कैसा लेना चाहिए, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के रूप में लेना चाहिए। किसके रूप में, मातृभाषा को हमेशा रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के रूप में लेना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। मातृभाषा को हमेशा प्रॉब्लम के रूप में कभी भी नहीं लेना चाहिए। जैसे संसाधन के रूप में कैसे, जैसे कि मान लो एक ही क्लासरूम में 3 अलग अलग स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक है यूपी का, एक है मान लो तमिलनाडु का, और एक है हमारा गुजरात का। तो यूपी का बच्चा हिंदी बोलेगा और तमिलनाडु का बच्चा तमिल बोलेगा और गुजरात का बच्चा गुजराती बोलेगा। लेकिन अगर हम ये चीज़, टीचर अगर उस बच्चे की लैंग्वेज को अगर वो प्रॉब्लम के रूप में देखने लगेगा कि हम किस लैंग्वेज में पढ़ाएं, बाकी सारे बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, बस इनके लिए ये गुजरात में गुजराती पढ़ाएं या तमिल पढ़ाएं या इनके लिए अलग क्लासरूम लगवाएं, तो ये कहीं ना कहीं तक गलत बात होगी। बच्चे की जो लैंग्वेज होगी, मान लो गुजराती भले गुजराती है, आप बच्चे को हिंदी सिखाओ धीरे से, ठीक है, बच्चे को हिंदी सिखाओ। और उस बच्चे को जो गुजराती आती है उनसे नए नए शब्द, उस गुजराती के नए नए शब्द सीखना चाहिए अदर बच्चों को जो हिंदी जानते हैं। तो एक दूसरे, और तमिल बच्चा जैसे है तो तमिल लैंग्वेज हिंदी वालों को सीखना चाहिए, और हिंदी और तमिल का जो बच्चा है उसको हिंदी सीखना चाहिए। तो एक दूसरे से लैंग्वेज को ट्रांसफर करना चाहिए, लैंग्वेज को एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो ये हमारे लिए कैसा, इसको किस रूप में लेना चाहिए, इसको हम लोग को रिसोर्सेज के रूप में लेना चाहिए, ना कि एक प्रॉब्लम के रूप में लेना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए मातृभाषा जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन वर्ड को दर्शाता है। बात करते हैं अधिकारवादी यानी कि परिवेश, यानी कि अधिकारवादी परिवेश, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। निर्धारित की बात करें यानी कि फिक्स्ड कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई चीज़ फिक्स होनी चाहिए, नहीं फिक्स नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग डायमेंशन में होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो जहाँ पे भी निर्धारित या नहीं फिक्स की बात आ जाए तो वो भी हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। बात करते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन। बच्चों के बीच में देखिए कंपटीशन नहीं करवाना है। अब कंपटीशन दो चीज़ से हो सकता है, कंपटीशन नेगेटिव भी हो सकता है, कंपटीशन पॉजिटिव भी। तो पॉजिटिव कंपटीशन वहाँ होगा कहाँ पे, जहाँ पे बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है। बच्चों को मान लो मैथ का एक हम उनको टेस्ट हो रहा, करवाया जा रहा, बच्चों को यूनिट टेस्ट करवाया जा रहा, तो वहाँ पे तो कंपटीशन होना लाजमी सी बात है, वहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में कंपटीशन करवाने लगेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तक बेनिफिशियल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे, ये किससे डिसाइड होगा, ये जो प्रश्न में लिखा होगा उससे डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आप ये चीज जो प्रश्न दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चलिएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले टैग वर्ड की, और ये जो टैग वर्ड है ये आज के हमारे अंतिम और लास्ट टैग वर्ड है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो ये टैग वर्ड दोस्तों, अगला टैग वर्ड हमारा क्या है, बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेजिस्टिक, ठीक है। तो मल्टी जो लैंग्वेजिज्म है जो, यानी कि बहुभाषिकता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तक बेनिफिशियल। बहुभाषिकता मैंने आपको बताया था, बहुभाषिकता मतलब बहुत सारी भाषाएं। एक ही क्लासरूम में एक हिंदी का बच्चा है, एक तमिल का बच्चा है और एक हमारा गुजराती फैमिली का बच्चा है, गुजराती जानता है, तो अलग अलग भाषाएं हैं, यानी कि बहुभाषाएं हैं, है ना। जब ढेर एक से ज़्यादा भाषाएं हो जाए तो बहुभाषा हो जाती है। तो अब एक क्लासरूम में 3 भाषाएं हैं, हिंदी भी है, गुजराती भी है और हमारी तमिल भी है। तो बहुभाषिकता हमको हमेशा, बहुभाषिकता को किस में लेना चाहिए, पॉजिटिव में लेना चाहिए, याद रखिए हमेशा पॉजिटिव उसको हमेशा लेना चाहिए। तो याद रखिएगा कि बहुभाषिकता जो है वो उसको सदैव किसके रूप में लेना चाहिए, संसाधन के रूप में, यानी कि रिसोर्सेज के रूप में हमेशा लेना चाहिए। इसको रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, लेंगे, यानी कि इनसे बच्चा जो है एक दूसरे की भाषा को सीख सकेंगे, एक दूसरे की भाषा को जान सकेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़, ठीक है ना। बात करते हैं रचनात्मक की यानी कि क्रिएटिव की। तो याद रखिएगा रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी, ये भी बच्चे के लिए कहीं ना कहीं तक बेनिफिशियल होगा। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी का दोस्तों मतलब होता है कि कोई चीज़ को सोचना, किसी एक फिक्स एरिया में नहीं सोचना। मतलब क्रिएटिव मतलब होता है अलग अलग डायमेंशन में सोचना, अलग अलग डायमेंशन में सोचना। एक टाइप का हम ये क्रिएटिविटी का मतलब कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड सोचना, है ना। कोई चीज़ का सल्यूशन एक ही तरीके से सल्यूशन नहीं हो सकता। उस चीज़ का सल्यूशन, अगर मान लो कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उस चीज़ का सल्यूशन अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। चलो हमने ये नहीं ट्राई किया तो जो हमने ये ट्राई कर लिया, ये ट्राई किया तो चलो हमने ये ट्राई कर लिया। तो मतलब ढेर सारी उसके विकल्प होना चाहिए, यानी कि ओपन माइंडेड होना चाहिए, है ना। तो जहाँ पे ओपन माइंडेड की बात आ जाए, रचनात्मक की बात आ जाए, क्रिएटिव की बात आ जाए, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं तक पॉजिटिव साइन वर्ड को दर्शाएगा। नेगेटिव टैग वर्ड की दोस्तों बात करें तो नेगेटिव टैग वर्ड में हमारा आ जाएगा रोजमर्रा की जिंदगी, व्यवसायी, उच्च अंकों के लिए, ग्रेड के लिए शिक्षा,
है ना। ये जब इसकी बात आ जाए तो ये हमारे लिए कैसा होगा, ये हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। और ये जो हमारा है रोजमर्रा, व्यवसायी, उच्च शिक्षा, ग्रेड, मतलब अंकों के लिए, ज़्यादा नंबर पाने के लिए हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, इसकी बात अगर आ जाए तो ये नेगेटिव होगा। ये सब जो शब्द हैं ये हमेशा मैथ पेडागोजी में देखने को आपको ज़्यादातर मिलेंगी। तो ये भी हमारे लिए, देखिए हम लोग शिक्षा ले रहे हैं सीखने के लिए, बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं, बच्चे को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं किस लिए, सिखाने के लिए, ना कि उसको रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए, ना कि उसको व्यवसाय करवाने के लिए, ना कि उसको अच्छे नंबर पाने के लिए बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चे को हम लोग अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छा ग्रेड लाने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे को सीखने के लिए सिखा रहे हैं, बच्चे को कुछ सीख मिले। अब देखिए कई चीजें होती है कि बच्चा, नंबर तो बच्चे के बुरे आते हैं लेकिन वो जानता बहुत कुछ है ना। बच्चा जानता बहुत कुछ है लेकिन उसके नंबर बुरे आ रहे हैं। अब एक बच्चा जिसके नंबर बहुत अच्छे जानते हैं लेकिन वो जानता नहीं है, तो क्या ये सही बात है? नहीं। अब देखिए नंबर तो हम लोग रट के भी ले आ सकते हैं, और रटना हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं, हम सब जानते हैं, पिछले पढ़ चुके हैं। रटना हमारे लिए नुकसानदायक है, रटना हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का साइन करेगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें को बच्चे को जो शिक्षा देनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट पे देना चाहिए, ना कि रटवा के देना चाहिए। तो ये ठीक है ना। तो बच्चे को हम लोग जो ये सब चीज़ें हैं वो अंकों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब बच्चे को हम लोग सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोजमर्रा, व्यवसाय, उच्च शिक्षा या ग्रेड या अच्छे नंबर की बात आ जाए तो ये हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें दोस्तों हो गई। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये जो जितने भी नेगेटिव टैग वर्ड हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा कोशिश करके मैं ये इन सारे टैग वर्ड को मैंने इकट्ठा करके एक ही जगह पर मैंने समाहित किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टैग वर्ड जरूर समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को ये टैग वर्ड अगर आपको अच्छे लगे, आपके लिए अगर बेनिफिशियल हैं, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा गला बिल्कुल सूख गया है बोल बोल के, लगभग अप्रॉक्स 50 मिनट होने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपने कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज के लिए आप लोगों ने अभी तक वीडियो में जो भी शख्स बना रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।